हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 5.1 को। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट बिफोर दैट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। और यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बच्चों, आई होप अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का देख लिया होगा। उस इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्योंकि हम सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझते हैं। तो यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाने हैं अपने आप से। चलो देखते हैं, फिर भी हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? What will be the unit digit of squares of the following number? तो देखो, सिंपली हमें बोला है कि ये जो नीचे नंबर दिए हैं ना, इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसमें क्या बोला है एक बार समझ लेते हैं। यहाँ एक नंबर, फर्स्ट वाला नंबर हमारा 81 है। 81 का स्क्वायर हमारा 6561 होता है। अब हमें बोला है कि 81 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। बच्चों, यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर में पीछे से जो पहला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है। इसे हम वंस प्लेस का डिजिट भी कहते हैं, है ना। जैसे 81 का स्क्वायर हुआ 6561 और इसका लास्ट नंबर क्या है? 1 है। तो वी जस्ट हैव टू राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। तो हमें सबका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका ट्रिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम कैसे यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी फिर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो आपको इजीली बन जाएगा। तो यहाँ देखो, 81 का स्क्वायर, हमको स्क्वायर नहीं निकालना है, तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, राइट। यहाँ पे 81 में जो स्क्वायर आया उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो वी हैव टू राइट 1 हियर। क्या लिखेंगे? द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज 1, राइट। ये सेंटेंस हमको लिखना है। अच्छा, इसी तरह से 272 को स्क्वायर करके जो उसका नंबर आया, आंसर आया, उसका यूनिट डिजिट लिखना है हमको। तो सबका स्क्वायर तो हम करेंगे नहीं, क्या करेंगे? यहाँ देखो, हमें मालूम है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, देन 6 का 36। अच्छा, स्क्वायर नहीं लगा रही मैं, ये लग गया। ठीक, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। अब ध्यान से देखो, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, राइट। तो यहाँ पे आपने लास्ट यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। जितने भी नंबर्स है सब में आपको यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। यहाँ जैसे 1 है, तो 81 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, यूनिट प्लेस में इसके 1 है, तो आपको उसका जो आंसर मिलेगा उसके भी यूनिट प्लेस में 1 मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में मैंने बताया। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 272 है। इसका यूनिट प्लेस का डिजिट देखो, 2 है। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर जो आप निकालोगे, आपको निकालना नहीं है स्क्वायर, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत कम मार्क्स का रहेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 272 का जो भी स्क्वायर रहेगा, हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट हमारा 2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो इसका स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 4 होगा। 2 का, यहाँ ध्यान से देखो, 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। ओके, तो हमें बस लास्ट डिजिट देखनी है। यहाँ 799 है, इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जिसके यूनिट प्लेस में 9 है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या होगा? 1 होगा। हमें 81 पूरा नहीं लेना है, यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, है ना। तो 81 का हम यहाँ पे 1 आंसर में लिखेंगे। सिमिलरली 3853 है, लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका 7 है, तो 7 7 जा 49 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे एक बार देख ले। यहाँ पे हम सारा इरेज कर देते हैं, सॉल्व लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सिंपली फर्स्ट वाला पार्ट, द
unit digit of the square of 81 will be लिखो या is equal to लिख दो, will be 1। ठीक, सेम नेक्स्ट वाला लिखेंगे हम। कौन सा वाला है नेक्स्ट वाला? 272। अभी मैंने बताया 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसका आंसर 4 होगा। सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है दोबारा। देन नेक्स्ट वाला 799 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9 9 का 81 होता है, 81 का 1 लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3853। तो यहाँ 3 3 जा 9, यूनिट प्लेस में हमारा 3 है, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस जो होगा 9 होगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले देखें। नेक्स्ट वाला हमारा नंबर 1 2 3 4 है। 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 है ना, लास्ट डिजिट हमारी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, पीछे वाला नंबर लेना है, राइट। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है हमारा 26,000, सॉरी 26,387 है ना। तो 7 7 जा 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है? 9 आने वाला है, तो ये यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे आपको बनने चाहिए, बन जाएंगे कि नहीं? होमवर्क में कर लोगे, बहुत इजी है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, तो इसके यूनिट प्लेस में 4 आने वाला है, राइट। आंसर 4 होगा। अब यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ओके। क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, उसके लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या होता है? 0 होता है, और 0 का स्क्वायर तो नॉट डिफाइंड है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ 6 है, 6 6 जा 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। यहाँ 5 है यूनिट प्लेस में, तो 5 5 जा 25, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। ठीक, तो आई होप आपको आंसर अच्छे से लिखते बन जाएगा। स्टेटमेंट हमारा सेम यही वाला रहेगा, आपको बस यूनिट प्लेस का नंबर लिखते जाना है, क्वेश्चन वाला नंबर और यूनिट प्लेस वाला नंबर, ओके, बन जाएगा। बाकी सारे आप खुद से कर लोगे। चल, जिसका हो जाएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें स्क्वायर्स कम एटलीस्ट 20 तक लर्न होने चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 20 तक स्क्वायर्स को लर्न कर लो, उसके बाद वाले स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे वो तो हम ट्रिक में देख लेंगे, ओके। लेकिन स्क्वायर्स लर्न करना जरूरी है। और 1789 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इजिली, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ओके। चलो, उसके पहले हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ये नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। अब ध्यान से फिर से वही टेबल देखते हैं जो अभी हमने पीछे बनाई थी। हमने देखा था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हमारा 36 था, 7 का स्क्वायर हमारा 49 था, और 8 का स्क्वायर हमारा 64 था। देन 9 का स्क्वायर हमारा 81 था, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? ये वाली टेबल जो है आपके एनसीईआरटी बुक में 10 तक ही नहीं, हमें 30 तक दी हुई है। सब में ध्यान से देखना कि जो हमारा यूनिट प्लेस नंबर यदि 1 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला यूनिट प्लेस नंबर 1 है, तो उसका आंसर भी 1 होगा। यदि यूनिट प्लेस में हमारा 2, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, प्रीवियस क्वेश्चन है ना, बड़े से बड़ा नंबर का भी यदि आप देखो, यदि यूनिट प्लेस 2 है तो उसका स्क्वायर यदि निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में 4 आएगा, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा। 3 है तो उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, लास्ट में यदि 4 है तो उसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस में क्या क्या नंबर होने चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। देन 4 होना चाहिए, देन देखो 9 होना चाहिए, है ना। 6 होना चाहिए, देखो 16 का 6 ले लिया हमने। देन 5 होना चाहिए, है ना। देन 6 हो चुका है, 9 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब 0 ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि 0 जो है वो इवन 0 होने चाहिए। हमें यूनिट प्लेस वाला एक 0 बस नहीं देखना है। यदि एक 0 है then it cannot be a perfect square. At least it should have लास्ट में 1's place और 10's place में 2 0 होने जरूरी है। या मैं बोलूं
कि तो इवन नंबर के जीरोस होने जरूरी है इन ऑर्डर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 2 जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, है ना? आप खुद ही सोचो, 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 100 मिलता है, तो 2 जीरो तो आ ही जाता है। 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, है ना? तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑड जीरोस है पीछे कि इवन जीरोस है। यदि इवन जीरोस है तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और यदि ऑड जीरो है तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बोला है? ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ बोला है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो सही बात है, नहीं हो सकते। यहाँ यदि यूनिट प्लेस आप देखो, यहाँ यूनिट प्लेस आपका 7 है। यहाँ इस लिस्ट में देखो 7 है क्या? अच्छा, जीरो, डबल जीरो लिखना मैं भूल गई, यहाँ पे ऐड कर देते हैं डबल जीरो को भी। डबल जीरो मीन्स इवन 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 जीरोस। ओके, अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले में हमारा 7 है, तो 7 तो इस लिस्ट में है ही नहीं, है ना? यहाँ देखो 3 है, 3 भी नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, है ना? यहाँ पे 2, 2 भी नहीं है, जीरो देखो ऑड नंबर के जीरोस है, इवन नंबर के जीरोस नहीं है, ऑड नंबर के जीरोस है। यहाँ 2 है, यहाँ ऑड नंबर के जीरो, यहाँ पे भी ऑड नंबर के जीरो। तो कोई चांस ही नहीं है इन नंबर का कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे, स्टार्टिंग में ही हम मेंशन कर देंगे कि इन ऑर्डर टू बी अ परफेक्ट where number the number should end with जीरो। 1 से स्टार्ट करते हैं, इवन इवन जीरोस बाद में लिखते हैं। 1, 4, 5 पहले लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, देन 9 लिख देते हैं, एंड यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ मैं, ठीक, और यहाँ से इनको इरेज कर देते हैं, पच पच हो जा रहा है ना, ठीक। एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ zeros zeros at the end, ठीक। तो सिंस पहले 1 बाय 1 भी आप लिख सकते हो, चलो 1 बाय 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में आप क्या लिखोगे? सिंस 1057 ends with 7, it cannot be a perfect square। ठीक, इसी तरह से आप सेकंड वाले में भी सेम यही चीज लिखोगे कि सिंस दिस नंबर एंड्स विथ 3, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सिंस दिस नंबर एंड्स विथ 8, therefore it cannot be a perfect square। दिस नंबर एंड्स विथ 2, it cannot be a perfect square। यहाँ क्या लिखेंगे? फिफ्थ वाले पोर्शन में हम लिखेंगे सिंस 64000 ends with even number of zeros, even number of zeros, yeah, zeros, it cannot be it cannot be a perfect square। ठीक, और देन आप नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे? इट एंड्स विथ 2, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इट एंड्स विथ अगेन इवन जीरोस, सॉरी ऑड जीरोस, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट वाले में भी आप क्या लिखोगे? दिस नंबर इज एंडिंग विथ ऑड जीरो, एक जीरो है, ऑड नंबर है ना, ऑड जीरो, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट्स के आंसर लिखने हैं, बन जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम यही। अच्छा, ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है, ये वाला स्टेटमेंट तो मेंशन करना ही है। ओके, यदि दो पार्ट में क्वेश्चन दिया है तो पहले ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट आप मेंशन कर दोगे, फिर लिखोगे कि इट एंड्स विथ 7, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखे, गिव रीजन, यही है, यही रीजन हम लिख रहे हैं। ओके, रीजन आपको देने को बोला है ना, तो रीजन देने के लिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब देखो ध्यान देना, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने किया, पीछे ही वाली लिस्ट देख लेते हैं। जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर से एंड हो रहा है नंबर, है ना। 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला। इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन नंबर मिल रहा है। देखो 2 इज इवन नंबर, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 इवन नंबर। 3 ऑड नंबर है तो ऑड 3 का स्क्वायर किया तो ऑड नंबर मिला। 9 इज ऑल्सो ऑड नंबर, है ना। तो व्हेनेवर वी स्क्वायर एन इवन नंबर वी गेट अ even number only, and whenever we square an odd number we get odd number only. Okay, तो इस चीज को याद रखना और यही चीज यहाँ पे हमको मेंशन करनी है। हमें सबसे पहले मेंशन कर देना है कि when we square an odd number we get an odd number and when we square an even number we get a we get a we get an even number ठीक। तो ये याद रखना है आपको। फिर हमें क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो सिर्फ हमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिख दिया हमने, तो हमें लिखना है द स्क्वायर ऑफ 431 will be an odd number। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या लिख देना है, देखो 2826 है, 2826 है। तो इसका स्क्वायर, अच्छा द स्क्वायर लिखना था यहाँ पे हमको, द स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे भी गलत हो गया, स्क्वायर समझ में कभी कभी हो जाता है ना, स्क्वायर ऑफ 2826 विल बी, क्या हो जाएगा, देखो 2826 इवन नंबर है, लास्ट 6 नंबर है ना, और 6 इज एन इवन नंबर, विल बी एन इवन नंबर, ठीक। इसी तरह से सारे पार्ट्स देखो, 7779 क्या है, इवन है, 9 है, ऑड है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑड ही होगा। तो क्या लिख देंगे, विल बी, इसका स्क्वायर क्या होगा, विल बी एन ऑड नंबर, ठीक। और पूरा लिखना है, हाँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं, द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक। फिर लास्ट वाला क्या है, द स्क्वायर ऑफ, लास्ट वाला नंबर क्या है, 82004, है ना, 82,004 विल बी, देखो लास्ट एंड के किससे हो रहा है, 4 से, 4 इज एन इवन नंबर, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर, विल बी एन इवन। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट्स के आंसर लिख देने। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अच्छा यहाँ पे पैटर्न वाले क्वेश्चन है कुछ, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो हमको इस पैटर्न को फॉलो करना है, देखना है कि इसका पैटर्न कैसा दिया है, और हमें जो मिसिंग नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स दिए है, इनको फिल करना है। देखो ये तो आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे 11, अच्छा ये थोड़ा सा बच्चों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये नंबर्स नहीं है, हाँ ये मैं हटा देती हूँ, ये 2 नहीं है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 101 का स्क्वायर है, ये 1001 का स्क्वायर है। जितनी जगह आप 2 देख रहे हो ना बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ये 11 का, दिस इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, ठीक। इसे हटा देते हैं, दिस इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1001 का स्क्वायर, और ये 1, 4 जीरोस है बीच में, 4 जीरो के बाद 1 है, इसका स्क्वायर, ठीक। देन 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख 1 का स्क्वायर है ये। सिमिलरली ये भी हमारा क्या है, 1, कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस एंड देन 1 इसका स्क्वायर है।
तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, तो ये आप समझ जाना। आपके बुक में आप देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, ओके? अब देखो यहाँ पे हम पैटर्न यदि समझे तो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर देखो बीच में 0, एक 0 है तो एक 0 नंबर्स के आगे पीछे लग गया। यहाँ 2 0 है तो देखो 2 0 नंबर्स के आगे पीछे लग गया। स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, एंड भी 1 से हो रहा है, बीचों बीच हमारा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे कितने जीरोस है? 1 2 3 4 है ना? नेक्स्ट वाले में देखो 1 2 3 4 जीरोस है, तो ऑब्वियसली यहाँ कितने जीरोस आ जाएंगे? देखो यहाँ 2 जीरोस थे, यहाँ 2 जीरोस बीच में आ गए, यहाँ 4 जीरोस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 जीरोस आ जाएंगे और यहाँ पे भी 4 जीरोस आ जाएंगे। इजी है ना? और नेक्स्ट वाले में 6 जीरोस है, तो स्टार्ट करेंगे 1 से, देन 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 2 आएगा, अगेन 1 2 3 4 5 6 जीरोस और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये इजी पैटर्न है ना? नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 11 का स्क्वायर मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। यहाँ पे ये है 11 का स्क्वायर, ये है हमारा 101 का स्क्वायर, ये है हमारा नेक्स्ट वाला 10101 का स्क्वायर और ये है हमारा 1010101 का स्क्वायर। देखो हर में 1010 बढ़ता जा रहा है। यहाँ 11 है, यहाँ बीच में एक 0 आया, यहाँ पे 0101 ऐड हुआ, यहाँ पे 010101 ऐड हुआ, 3 बार ऐड हो गया, है ना? अब लास्ट वाला तो हमारा लिखा ही हुआ है, ये स्क्वायर है, तो इसका आंसर हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक, अब इसमें कैसे पैटर्न बन रहा है देखो, 11 का स्क्वायर 121, ठीक, देन 101 जब आया तो देखो 102 यहाँ पे एक 2 ऐड हुआ, कैसे 2 ऐड हुआ? ये 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, तो हमको 2 तक जाना है, ओके? तो देखो 1020 और बीच बीच में 0 भी लगा रहे हैं, है ना? तो 10201 हो गया। अब यहाँ पे कितने 1 है? 1 2 3, तो मैक्सिमम हमको कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है, तो देखो 1020 3 तक गए मैक्सिमम, फिर डिक्रीज कर दिया 0201। अब यहाँ पे कितने 1 है? देखो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम हमको कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। और नंबर कैसे लिखने हैं? 00 के 00 पुट करके 10 20 30 और 4 तक जाना है ना? क्योंकि 4 वन्स है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे 03 02 01 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो कहाँ तक गया है? 5 तक गया है, तो कितने 1 होने चाहिए? 5 1 होने चाहिए, है ना? तो सिंपली हम उनके बीच में 0 तो लगाना ही है ना? पैटर्न हमारा ये है। तो 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 1 लगा दिया, 5 वन्स हो गए, है ना? और ये स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, खुद से भी बन जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगेन पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या बोला है? यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अगेन हमको यहाँ पे पैटर्न, अच्छा फटाफट से खुद से ट्राई करो जरा, देखो बनता है कि नहीं। अच्छा बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक मैम, आई हैव डन दिस, ओके डन। देखिए कैसे करना, पॉज करके कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना? देखो यहाँ पे क्या दिया है? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे पैटर्न समझो, देखो 2 के बाद सीधे 3 दे दिया है, 2 3 लगातार, 6 7 लगातार, 3 4 देन 12 13। अच्छा एक और चीज, यहाँ 2 3 लगातार, 2 3 6 आया, 6 और उसके बाद वाला नंबर 7, 3 4 12 आया, तो ये 12 लिया और 12 के बाद वाला नंबर 30, देन 3 4 20, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा? ये 2 स्क्वायर है, अगेन मिसप्रिंट हो गया, बहुत सारी मिसप्रिंट है ना? यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पे लेट्स टेक अनदर कलर, ब्लैक ले लेती हूँ मैं, तो इसे इरेज करते हैं, इसे भी इरेज करते हैं, ये हमारा स्क्वायर है, ओके? यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 5 यहाँ क्या आ जाएगा? अनदर कलर। अच्छा 4 5 जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 3 इंटू 4 12 हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 5 20 और 20 के बाद वाला नंबर तो हमारा लिखा हुआ है 21 स्क्वायर, इजी है ना? ऐसे ही किया था कि नहीं? अब यहाँ नेक्स्ट वाला तो नंबर ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ जो है वो 30 है ना? 5 कितने था? 30, 5 6 30। अब वैसे भी 5 के बाद वाला नंबर 6 ही होता है, हमें कंटिन्यू में नंबर लेना है, तो ये तो और इजी है। तो 5 6 और यहाँ 30 आ गया। अब यहाँ पे सिंपली ये ना 6 का ये स्क्वायर लिखना, स्क्वायर नहीं लिखा है,
आज बहुत मिसप्रिंट हो गई है, सॉरी। यहाँ से 6 7 सा कितना होता है 42 है ना, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 42 का स्क्वायर, और 42 के बाद वाला नंबर क्या होता है 43 होता है, तो यहाँ हमारा 43 का स्क्वायर। इजी बीजी क्वेश्चन है ना, आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। तो चलो इसके साथ आज मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर आज हम 6 क्वेश्चन तक ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।